Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to start exercise 75 remaining question. Then let's start the questions. Question number 6. In a right angle triangle, one angle measure is 35 degree. Find each of the remaining two angles. तो देखो क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल का मेजर क्या होगा? राइट एंगल मेजर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, और वन एंगल का मेजर हमको गिवन है। ठीक, वन एंगल मेजर वी हैव गिवन 35 डिग्री, और हमको थर्ड एंगल फाइंड करना है। ठीक, तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो इन दोनों का सम कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ टू गिवन एंगल्स। तो हमको गिवन था क्या? राइट एंगल 90 डिग्री और एक 35 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? ये 125 डिग्री। ठीक है, थर्ड एंगल मेजर, हेंस थर्ड एंगल मेजर। तो क्या करना है हमको? 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है 125 को। तो 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। क्या आएगा? 55 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा मेजर थर्ड एंगल। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। लाइक ट्रायंगल है जिसके सारे के सारे एंगल क्या है? इक्वल है। तो सभी का यानी कि एक एक का मेजर बताओ। तो सारे एंगल इक्वल किस में होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल किस में होते हैं? इक्विलेटरल में। लेकिन हमको मेजर करना है तो मेजर ही करेंगे। ठीक, तीनों इक्वल है तो मान लेते हैं एक्स एक्स ऐसा क्या है? एक्स एक्स। ठीक, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब तीनों ही एक्स है तो एक्स प्लस एक्स, एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180 डिग्री। एक्स एक ही रहा, एक ही रहा, एक ही रहा, तो कितना हो गया? 3x 180 डिग्री। राइट, अब हमको सिर्फ एक एंगल का मेजर चाहिए, यहाँ पे 3 है और ये मल्टीप्लाई में है, इसको हटाना भी हमको। तो क्या करते हैं? 3 से डिवाइड करते हैं, दोनों साइड करना पड़ेगा बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x ही बचेगा। अब इधर भी कैंसिल कर लेते हैं, 3 6 जा 18 और ये 0 ऐसे कैसे, तो x क्या जाएगा? 60 डिग्री। करेक्ट, हेंस मेजर ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री। करेक्ट, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 64 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो हमको क्या बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो एंगल इक्वल होंगे। अब जिसमें से एक 64 है तो दूसरा भी 64 ही होगा। करेक्ट, और हमको फाइंड करना है ऑल थ्री एंगल्स मेजर। करेक्ट, तो करते हैं फाइंड सॉल्यूशन। फाइंड द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो 64 प्लस 64, ये तो इक्वल ही थे, तो इन दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं। 4 प्लस 4 8 एंड 6 प्लस 6 12, 128 डिग्री। करेक्ट, अब थर्ड एंगल फाइंड करते हैं और हमको पता है क्या? सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। अब दो का हमको पता है सम, थर्ड फाइंड कर लेंगे, हेंस थर्ड एंगल। थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे? 180 में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट किसको? 128 को। ठीक, तो ये आएगा
52 डिग्री। करेक्ट, कितना हो जाएगा 52 डिग्री। हेंस measure, hence the angle of angle नहीं angles 3 है ना, angles of the given triangle are 64 degree, 64 degree and 52 डिग्री। करेक्ट, तो ये हमको सभी एंगल का मेजर पता चल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल। देखो ये स्पेशल ट्रायंगल है, कैसे, जैसे आइसोसेल्स भी होगा और राइट ट्रायंगल भी होगा। तो कैसे, एक तो राइट एंगल होगा और बाकी ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल। अगर दोनों साइड ये इक्वल है तो इनका एंगल भी क्या होगा, इक्वल। चलो इसको एक्स रख लेते हैं और इसको भी एक्स रख लेते हैं। और राइट एंगल हमको पता है क्या होता है, 90 डिग्री। तो पहले इसी का मेजर लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल क्या है, मेजर 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक, एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल the three angles of a triangle of the triangle of the triangle, हमको पता है क्या होता है 180 डिग्री। करेक्ट, और हमने एंगल देख क्या हमारे एक्स एक्स और ये 90 90 हमको गिवन था ही, तो इनको ऐड करके देखो x प्लस 90 डिग्री, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स। तो सभी का सम कर देते हैं, हमको क्या पता है क्या होता है 180 डिग्री। देखो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, राइट, 2x। अब देखो इसको ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का क्या करना, मतलब कि जो हमको गिवन है उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो हमको गिवन उसको क्या करेंगे 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। करेक्ट, और हमको सिर्फ एक ही x का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे डबल आ रहा है, तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। करेक्ट, तो ये हमारे पास आ गया क्या, सभी एंगल का मेजर, देन राइट इट। हेंस द एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर, देखो क्या था 90 डिग्री राइट एंगल एंड द रिमेनिंग टू इक्वल 45 एंड 45 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ईच ऑफ द टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल whose third angle is 80 degree। सो वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन कि थर्ड एंगल कितना है 80 डिग्री, और ये जो बाकी बच गए इक्वल एंगल्स ये डिफरेंट होगा तो डबल लाइन से शो करेंगे। ठीक, ये दोनों इक्वल है। ठीक, देखो ये जो लाइन है हमारे पास जहां पे ये एंड होते खत्म होती, वही एंगल इक्वल होगा। ठीक, ठीक है, इक्वल एंगल। अब हम इनको मान लेते हैं क्या x, इसको भी क्या मान लेते हैं x। करेक्ट, सो वी हैव गिवन थर्ड एंगल, गिवन थर्ड एंगल कितना गिवन है 80 डिग्री, राइट। अब इन हमको ये भी पता है सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो सभी का सम कर लेते हैं, x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। करेक्ट, देखो ये ट्रांसपोज कैसे करते हैं, x और x तो 2x हो जाएगा। देखो ये इक्वल का साइन है, अब यहाँ पे ये प्लस है, ट्रांसपोज कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा, उधर का मतलब इक्वल के अपोजिट साइड में जहाँ पे भी है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में राइट में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई।
तो यहाँ पे देखो क्या होगा, प्लस है, इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा ये माइनस 2x। 180 माइनस हम 80 करेंगे तो क्या आएगा, 100 डिग्री। अब हमको x भी एक ही चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजते हैं तो ये डिवाइड में जाएगा, या फिर आप ऐसे कर लो, जो नंबर ऊपर हमको गिवन है उसी से डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड, ठीक, ताकि जब इसको वापस से कट करें तो ये वैसे के वैसे ही हमको मिले। 2 2 कैंसिल, 250 टाइम कैंसिल, देन वैल्यू ऑफ x 50 डिग्री। ओके, और हमको पता चल गया कि क्या मेजर होगा इक्वल एंगल्स का, ठीक। राइट हियर हेंस मेजर मेजर ऑफ इक्वल एंगल पूछा, मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज, जब ईच का मतलब एक का ही बताना, 50 डिग्री, एक का बता देंगे तो दोनों 50-50 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विलेटरल आइसोसेल्स और स्केलर। ठीक है, देखो हमको यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल गिवन है और उसमें साइड के अकॉर्डिंग हमको नेम लिखना है, तो डायरेक्ट नहीं लिख रहे हम, एक्सप्लेन करेंगे फिर लिख देंगे, ठीक है। देखो तो एंगल है ए बी सी, एंगल ए 55, एंगल सी 45। 55 और 45 को ऐड कर लेते हैं, दो एंगल हमको गिवन है, तो क्या आएगा देखो, दोनों का सम, 5 और 5 10, 5 और 4 9 और 1 कैरी 10, 100 डिग्री। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। अब आप देखो, ये 55, ये 45 और ये 80, सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट, सारे क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब एंगल डिफरेंट है तो साइड भी डिफरेंट हो, ठीक है। एंगल डिफरेंट है ना, साइड भी डिफरेंट। साइड डिफरेंट किस में होते हैं, स्केलन में, किस में होते हैं, स्केलन में, ठीक। जैसे आइसोसेल्स में दो एंगल इक्वल होते, दो साइड इक्वल होते हैं, दो एंगल इक्वल हो गए। इक्विलेटर में थ्री साइड इक्वल होती हैं तो थ्री एंगल इक्वल हो जाते हैं। ऐसे ही स्केलन में ऑल थ्री एंगल डिफरेंट है, ऑल थ्री साइड्स आल्सो डिफरेंट, ठीक है। ऐसे ही बी भी कर लेते हैं, ये आपका ए था, बी भी कर लेते हैं। इन पी क्यू आर, पी 90 क्यू 45 ऐड कर लेते, सॉल्यूशन अपना कौन देखेगा, ठीक है। कोई नहीं, हमको तो नाम लिखने, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता, 90 और 45 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, 135 डिग्री। पी और क्यू हमको गिवन है, क्या नहीं गिवन है, आर, तो आर को फाइंड कर लेते, क्या करते हैं, 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करते, तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। क्या आ जाएगा, 45। अब देखो, एक 90, एक 45 और एक और 45, दो 45 हो गए, यानी कि दो एंगल इक्वल है तो दो साइड इक्वल होंगे, तो दो साइड किस में इक्वल होते हैं, आइसोसेल्स में, किस में होते हैं, आइसोसेल्स में, आइसोसेल्स, करेक्ट। सी इन एक्स वाई जेड, एक्स वाई 60, एक्स और वाई दोनों ही 60 है तो जेड भी 60 हो, लेकिन फिर भी सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और थर्ड एंगल हमको फाइंड करना है, यानी कि जेड हमको फाइंड करना है, तो 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आएगा 60 डिग्री। देन ऑल थ्री एंगल्स हैव सेम मेजर, सेम मेजर मीन 60 डिग्री, 60 ही होना चाहिए इक्विलेटरल में, सेम से फर्क कुछ नहीं होगा। इक्विलेटरल में क्या होता है, सारे के सारे एंगल 60 ही होंगे, वो चेंज नहीं होता चाहे साइड इक्वल हो या ना हो। क्या होगा, 60 डिग्री, देन इक्विलेटरल। और कोई एंगल बनता नहीं है जैसे कि 60 के अलावा, आप बनाना चाहो 49 49 49, 180 होना जरूरी है, जो होगा नहीं, होता है किसे, 60 से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हम क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ बी 56 सी 40, दो एंगल हमको गिवन है, क्या है, 56 और एक है 40 डिग्री। दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसमें हमको एंगल बेस्ड फाइंड करना है। कैसे, एंगल बेस्ड फाइंड करना है, तो एंगल थर्ड का पता होना जरूरी है। 50 और 40 90 और ये जाएगा 96 डिग्री।
ठीक है, अब थर्ड एंगल और फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, 96 को। तो आ जाएगा हमारे पास क्या, 84 डिग्री। अब देखो 56, 40 और 84, ये तीनों ही एंगल 90 से लेस है। लेस मतलब छोटे ही हैं। और अगर छोटे रहते हैं तो किस में होते हैं वो, एक्यूट एंगल। किस में होते हैं, एक्यूट एंगल में। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, is acute angle. Correct. Now B part in PQR, P and Q 40 डिग्री। अगर साइड बेस्ड पूछता है तो हम डायरेक्ट बता देते कैसा है, आइसोसेल्स है, क्योंकि दो एंगल इक्वल है। लेकिन ये हमको बताना है एंगल बेस्ड। तो देखो एक हो गया 40 डिग्री, तो दूसरा भी कितना हो गया 40 डिग्री, तो दोनों का मेजर कितना आ गया 80 डिग्री। और थर्ड का हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा 100 डिग्री। अब 100 डिग्री का मतलब है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। वो किस में होता है, ऑब्ट्यूस में। किस में होता है, ऑब्ट्यूस एंगल में। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। ऐसे ही सी पार्ट, एक्स वाई जेड, एक्स वाई 45 45। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक्स और वाई 45 45 90। तो थर्ड एंगल भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि तीनों को मिला के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए कि नहीं। आप ऐड कर लो कोई बात नहीं, 45 प्लस 45 आ जाएगा 90 डिग्री। और अब इस 90 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से, क्यों, हमको थर्ड एंगल चाहिए। ठीक, तो थर्ड एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड। क्या होगा, राइट एंगल, राइट एंगल, करेक्ट। थर्ड इन एल एम एन, एल 46 एम 34। तो क्या है 46 एंड 34, 40 30 70, और ये हो गया 80 डिग्री। इन दोनों का सम क्या आ गया 80 डिग्री। अब थर्ड के लिए हम क्या करते हैं 180 में से सब्ट्रैक्ट, तो ये आया 100 डिग्री। और 100 डिग्री आया है मतलब ग्रेटर देन है किससे, 90 से। 90 से ग्रेटर क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल्ड, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स कैन ए ट्रायंगल हैव। देखो हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है कि नहीं। ठीक, तो इक्विलेटरल भी लेके चल सकते हो, जैसे 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। ठीक है, तो कितने एक्यूट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हाउ मेनी राइट एंगल कैन ए ट्रायंगल हैव। देखो राइट एंगल होता है जो हमारे पास, उसमें एक ही राइट एंगल बन सकता है। कैसे, देखो तीनों एंगल का मेजर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अगर एक ये 90 हो गया तो दूसरा भी 90 हो गया, तो दो में 180 हो जाएगा। ठीक, तो हमको चाहिए कितने 3, तो ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ओनली 1। हाउ मैनी ऑब्ट्यूस एंगल्स कैन ए ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस की बात करें जैसे, ऑब्ट्यूस कितना होगा 1, कितना होगा 1। बाकी ये दोनों कितने कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। तो ये भी आएगा आपके पास 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following cannot be the measures of the three angles of a triangle। तो क्या करना है, देखो हमको इसमें, हमको पता है कि तीनों एंगल का मेजर क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। अगर 180 होगा तो ये मेजर है, अदरवाइज नहीं। 180 मतलब 180 होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, तो यार ऐड करके देखते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, राइट। देखो क्या हो जाएगा ये, इनको ऐड करते हैं 110 डिग्री प्लस 25 डिग्री एंड 35 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 170 डिग्री। ये तो छोटा हो गया किससे, 180 डिग्री से। हो गया कि नहीं। तो क्या ये ट्रायंगल के मेजर होंगे, नहीं होंगे, करेक्ट। देन वी हैव टू राइट हियर, कैन नॉट बी द मेजर ऑफ ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल ABC। नाउ दिस वन, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू 63 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस 80 डिग्री। और ये हमारे पास आ जाएगा क्या 180 डिग्री। ठीक,
then these are the measure of angle, correct? Then write here measure of the triangle क्या है DEF. Okay, now this one angle X plus angle Y plus angle Z ऐड करते हैं 72 डिग्री प्लस 32 डिग्री एंड 76 डिग्री, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. तो ये भी है मेजर ऑफ द मेजर नहीं मेजर्स, क्योंकि एक थोड़ी हमारे पास 3 है. मेजर्स ऑफ द ट्रायंगल एक्स वाई जेड. ठीक है, ऐसे इसको भी कर लेते हैं. P प्लस Q प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 190 डिग्री ग्रेटर देन 180. जैसे आपसे बताया ना, छोटा ना होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए. नोट द मेजर ऑफ ट्रायंगल. तो ये क्या है, मेजर नहीं है ट्रायंगल. ओके, और इसी के साथ ही आपका एक्सरसाइज कंप्लीट. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.